Hello dear students, today we are going to revise the chapter number 4 fractions. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल। तो होल मीन्स पूरा कंप्लीट, जैसे मैं एक पूरा सर्कल ले रही हूँ, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक होल कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो इसका हमने कुछ लेना है पार्ट। अब देखो, मान लो ये ना कोई पिज़्ज़ा है, इसके मैं ना 4 पार्ट कर रही हूँ, 4 पार्ट्स, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक पार्ट इसका मैं शेड कर रही हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ देखो एग्जांपल में मैंने लिखा है नीचे 4, तो ये टोटल पार्ट्स होता है। जो ऊपर होता है ना, ये होता है शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने कितने पोर्शन शेड किए हैं, ओनली 1, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ ए होल होता है। दूसरा इसका क्या होता है, एक न्यूमिनेटर, इट हैज़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन होती है ना, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वालों को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सेकंड एग्जांपल है 2/7। तो न्यूमिनेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर कितना है 7। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो इसका नेम ही हमें बता रहा है इक्वी मीन्स इक्वल, जो बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड एंड, मीन्स एन और डी, ऊपर और नीचे वाला नंबर, उसको या तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखा है और, या फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखेंगे। अगर हम कोई छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बड़े से हम छोटा लेके आ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। किस नंबर से डिवाइड करेंगे, बाय सेम नंबर। अगर मैं ऊपर न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और आप उल्टा भी कह सकते हो, अगर मैं नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर वाले को भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द प्रीवियस फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, फाइंड द 3 इक्विवेलेंट ऑफ 3/5। ये आपकी फ्रैक्शन है, इसका हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालने। कितने, 3 इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, 3। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया है इसको एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, इसी को लिखना है क्योंकि इसके फाइंड करने हैं। पहले मैंने इसको लिखा, दूसरी बार भी इसी को लिखा, तीसरी बार भी इसी को लिखा है। अब देखो, या तो मैं स्टार्टिंग में 1 से मल्टीप्लाई कर सकती थी, अगर मैं 1 से करूँगी तो सेम ही आ जाएगा, है ना। तो सेम तो है ही है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, तो हम नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमिनेटर को भी 2 से और नीचे डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये आ गया आपका। अब ये देखो, ये जो आपके इधर न्यू फ्रैक्शंस आए हैं ना, ये वाले तीनों, दीज 3 आर इक्विवेलेंट ऑफ 3/5। अगर आपको 5 इक्विवेलेंट पूछेंगे ना यहाँ पे, तो आपने आगे इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो फर्स्ट है एक्सरसाइज 4A के जो आपके कुछ क्वेश्चन है ना, तो मैंने ये कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखे हैं, आप अपने बुक में से देख सकते हो। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इनको हमने सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फिलिप्स के बारे में बताती हूँ आपको। ये गिवन है 2/9 इक्वल टू। ठीक है, इक्वल, जब भी आपको इक्वल दिख जाए ना, तो आपको ये इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। इसका मतलब है कि आपने इसका इक्विवेलेंट लिखना है इधर, है ना। 2/9, अब ये किसके इक्वल होगा, देखो ऊपर वाला नंबर हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। अब नीचे कितना हो गया है, 18। अब आप ये देखो, नीचे वाला दिया ना, तो ये देखो कि 9 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 18 आ जाए। अब जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करके आपका 18 आ रहा है ना, उसी नीचे वाले नंबर से आप ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2/9, अब 9 को कितने से किया, 2 से किया, तो 18 आया। तो इसी 2 से आपने ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से किया, कितना आएगा, 4। नेक्स्ट देखो, 3/5 इज इक्वल्स टू 12/फिलिप। तो यहाँ पे आप देखो न्यूमिनेटर है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 आएगा, तो 4 से करने से आएगा। उसी 4 से आप नीचे भी करोगे, तो नीचे 4 5 जा कितना आएगा, 20। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 हुज न्यूमिनेटर इज 28।
आपने इसका वो इक्विवेलेंट निकालना है जिसका ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर लिखा है ना, न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाला कितना होना चाहिए 28। तो पहले आप इसको लिखोगे 7/11। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, किस नंबर से करोगे कि ऊपर आपका कितना आए 28 आए, ठीक है, इक्वल्स टू के बाद कितना आए ऊपर 28 और नीचे वाला कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखो 7 को कितने से करना पड़ेगा 4 से, तो आपको पता है इक्विवेलेंट के केस में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो नीचे भी मैं 4 से करूँगी। तो 11 × 4 कितना आएगा 44। उन्होंने बोला कि न्यूमिनेटर 28 बनाओ, वो हमने बना दिया। नीचे आपका जो मर्जी नंबर आए उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, जो मर्जी आ सकता है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ सेम 7/11, वही नंबर लिया मैंने, ठीक है। हुज डिनोमिनेटर इज 55। अब आपने नीचे डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला होता है, यहाँ पे कितना 11, इसको आपने इक्विवेलेंट के बाद क्या बनाना है 55। तो सेम 7/11। अब आप देखोगे नीचे वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इक्वल टू के बाद कितना है 55, तो 5 से करके आएगा। उसी 5 से आपने ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देना है, 7 × 5 कितना आएगा 35। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 3 तरह की है हमारी मेन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होगा, जो आपका न्यूमिनेटर होगा ना ऊपर वाला नंबर, वो डिनोमिनेटर से क्या होगा स्मॉल होगा, छोटा होगा। जैसे 3/10 2/21। देखो ऊपर वाला नंबर 3 है, नीचे क्या है 10, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप क्या कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस केस में न्यूमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे ऊपर आपका नंबर जो है 13, नीचे क्या है 8, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है, मीन्स उल्टा है एक दूसरे का ये वाला। तो आगे देखो मिक्स फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा आपके पास ना ऐसे 3 नंबर होंगे, A B/C टाइप की फ्रैक्शन होगी। तो ये आपका होल नंबर होता है, ठीक है, और ये पीछे वाला B/C क्या है फ्रैक्शन टाइप है, ठीक है जी। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, जो आपका नीचे C लिखा है ना, जो भी नंबर नीचे होगा वो आप लाइन लगा के नीचे ही लिखोगे, और देखो इन दोनों को आपस में आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, A × C, देखो A × C प्लस न्यूमिनेटर आप उसमें प्लस कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करके और प्लस ये करके आपका जो भी आएगा वो न्यूमिनेटर और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर, तो वो क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आप क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप उसमें इसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। इफ़ ऑल द डिनोमिनेटर आर सेम, अगर आपको जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सभी का नीचे वाला नंबर सेम है तो आप उनको बोलोगे लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। इफ़ ऑल डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर नीचे वाला नंबर आपके सेम नहीं है तो आप उनको बोलोगे अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो ऐड मीन्स प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस। तो यहाँ पे आपके फ्रैक्शन है 2.7 + 9.7। तो देखो इनके नीचे डिनोमिनेटर 7 7 दोनों का सेम है, इट मीन ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हुई है लाइक फ्रैक्शन। तो दोनों अगर सेम है तो उसको लाइन लगा के आप 1 टाइम लिखोगे और न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दोगे 2 + 9, तो ये कितना आया = 11.7 आंसर। सेकेंड है कि 2.3 + 5.6। अब देखो आपके नीचे वाले सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो पहले आपका काम होगा कि इन दोनों को हम सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाओगे, बाय टेकिंग देयर LCM। देखो फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग देयर LCM। तो नीचे है 3 और क्या है 6, तो इन दोनों का 3 और 6 का LCM आप लोगे बाय डिवीजन मेथड। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में किया हुआ है मेथड। तो इधर वाले नंबर जो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM कितना आया 3 × 2 = 6, ठीक है, ये LCM लिया मैंने 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ऐसे आपने सेकंड का इक्विवेलेंट निकालना है, और जिनका नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो पहले मैं 2/3 लिख रही हूँ, उसके बाद लिखूँगी 5/6, 2/3। अब देखो 2/3 है ना, नीचे वाला 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि = के बाद मेरा नीचे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो कितने से करना पड़ेगा 2 से। अब इसी 2 से आपको पता है इक्विवेलेंट में ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किया है, तो 2 2 जा ऊपर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। सेकंड है 5.6, यहाँ पे तो पहले से ही 6 है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे 1 से, ऊपर भी 1 से, तो सेम ही आएगा है ना।
अब आपने ये जो न्यू इक्विवेलेंट्स निकाले हैं ना, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में हमें ये दिया है, बट हम इसकी जगह पे ये यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4/6, 5/6 को ऐड किया, 6 सेम है, नीचे 1 टाइम लिखा, 4 + 5 कितना आया 9। अब ये है 9/6। आपको कटिंग भी आती है ना, दोनों नंबर अगर सेम टेबल में आ रहे हैं तो कट करेंगे। देखो 9 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 3 और 2 सेम टेबल में नहीं आते, तो आंसर कितना आएगा 3/2 आंसर। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्वेश्चन नंबर 3, 1 3/5। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। +2 4/15, ये भी मिक्स टाइप का है। सबसे पहले आपने इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला 5 है वो नीचे लिखोगे, 5 × 1 कितना आएगा, 5 1 जा 5। अब उसमें ये 3 प्लस कर देना है, 5 + 3 कितना आ गया 8। ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 जा 30, 30 + 4 34, नीचे कितना है 15, वो आ गया। अब आपकी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये था ना, ऐसे बन गया क्वेश्चन। तो अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 15 का। कितना आया 15, ये मैंने लिया एलसीएम। अब मैंने पहले 8/5 इसका इक्विवेलेंट निकाला है, जिसका डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ऊपर भी 3 से करोगे आप, है ना। सेम इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब जो न्यू आई इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये देखो ये आया 58/15। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए मैंने इसके आंसर को दोबारा से चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे किया, ये देखो, न्यूमिनेटर 58 को अंदर रखोगे, 15 को आप बाहर रखोगे। 15 3 जा 45, माइनस किया 13। देखो अब आगे से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे, ये जो आपका जिसके साथ डिवाइड किया है, मीन्स जो नीचे है वो आपका नीचे ही रहेगा, और जो आपका यहाँ पे नीचे रिमाइंडर आया ना, इसको आप ऊपर लिखोगे और क्वेश्चन वाले को आगे लिखोगे। ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट आपके पास ना एक टाइप आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय सेपरेटिंग द होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। ये सेपरेट वाला मेथड है। ठीक है, एक तो अभी मैंने करवाया आपको कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज करके कर सकते हो, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ये वाला है ना, इम्प्रॉपर में चेंज करके। या फिर उन्होंने अगर आपको बोला है कि सेपरेट करो होल एंड फ्रैक्शन पार्ट। अब देखो इसमें होल पार्ट होगा ये आगे वाला, ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट होगा ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला। सबसे पहले देखो इसका जो होल पार्ट है इसका 1 है, इसके आगे कितना है 2, इन दोनों को प्लस डाल के मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया है प्लस। अब इसकी फ्रैक्शन 3/5 प्लस दूसरे की फ्रैक्शन 4/15, दोनों को प्लस डाल के अलग से लिख दिया मैंने। ठीक है, इनको प्लस किया, कितना आया 3। अब ये वाला हमने सेपरेटली सॉल्व करना है, अलग से करना है। ठीक है, तो 5 और 15 इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 आ गया, क्योंकि मैंने अभी अभी पीछे करवाया है शायद ना आपको, ये वाला देखो सेम ही है दोनों। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पे किया सेम एज इट इज़ यहाँ पे कर रहे हैं। एलसीएम लिया, 3/5 का इक्विवेलेंट निकाला है, 4/15 का इक्विवेलेंट, फिर दोनों को ऐड किया 13/15। तो इसका आंसर जो आया है ना वो कितना आया है 13/15। तो इसकी जगह पे इसका आंसर लिख दिया है। अब आप देखो दोनों के बीच में प्लस है, प्लस को आप छोड़ दोगे, हटा दोगे, तो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। 3 यहाँ पे आ जाएगी, इसके आगे 3, 13/15 आंसर। उसके बाद है ये आपका क्वेश्चन, इसको आप प्लस करोगे तो ये आपको 3 दिए हैं। ठीक है, ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है, ये आपका सिंपल है। तो इसी मेथड से करेंगे। तो इसका पहले होल पार्ट कितना है 2, इसका 3, ये आपका अकेला 5 है, तो ये वाला ये सारे ब्रैकेट में प्लस डाल के लिख दिए प्लस। फ्रैक्शन पार्ट 6/8, इसका कितना 4/6, तो इनको अलग से प्लस करेंगे, इनको ऐड करके कितना आया 10। अब देखो इनका डिनोमिनेटर 8 और 6 ये सेम नहीं है, तो हमें इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया, कितना आया 8 और 6 का 24। इसका इक्विवेलेंट निकाला 6/8 का, फिर 4/6 का, इन दोनों को प्लस किया है। ठीक है, इनको ऐड किया, ये कितना आया 34/24। देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, तो 2 से कट गया 17, ये कितना आ गया 12, तो इनको प्लस डिवाइड करके आया 17/12। इसकी वैल्यू हमने इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दी। अब देखो इसको प्लस को आप हटा दोगे, छोड़ दोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपकी 2 फ्रैक्शन है और इसका न्यूमिनेटर n1, इसका डिनोमिनेटर d1, n2 d2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में जस्ट आपने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है
n1 मल्टीप्लाई n2, ऐसे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे d1 इंटू d2। ठीक है, इजी है आपको, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ये फ्रैक्शन है 3.5 इंटू 1.2। देखो मैंने आपको कटिंग भी बताई हुई कैसे करनी है, बट देखो कटिंग जो होती है वो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कट होता है। अगर सेम टेबल में आ रही है तो कट दोगे आप, ठीक है इसको। अगर ये नंबर इसके साथ कट हो रहा है तो ये भी कट कर सकते हो। ऐसे ही अगर इसका ऊपर वाला इसके साथ कट हो रहा है वो भी कट कर सकते हो। ये वाला नीचे कट हो रहा है तो ये भी कट कर सकते हो, ठीक है। बट ऊपर ऊपर वाले नंबर और नीचे नीचे वाले ये आपस में कट कभी नहीं होते, ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आएगा 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सेम 7.8 9.5 7 8 ये कट नहीं हो रहे, 7 और 5 कट नहीं हो रहे, ये भी कट नहीं हो रहे, ना ये कट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किया 7 और 9 8 और 5, तो ये आपका आंसर 3/5 इंटू 15/9। अब आप यहाँ पे देखो 3 और 9 ये दोनों कट हो रहे हैं 3 के टेबल से, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे आया 3 और यहाँ आया 15 और इधर क्या है 5। अब देखो 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब देखो क्या बचा है 1 इंटू 1, नीचे भी 1 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 1। नीचे वाला 1 आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है 9.12 इंटू 8.36। सो देखो 9 और 12 ये भी कट हो रहे थे, 9 और 36 भी कट हो रहे हैं, तो ये 9 और 36 9 के टेबल से कट कर दो, 9 1 जा 9 9 4 जा 36। अब देखो 8 और 12 और यहाँ पे 4 4 के टेबल से कट हो जाएगा 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब देखो 2 आया, 2 और 12 कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब और कोई नंबर बचा नहीं कटिंग के लिए, तो 1 1 जा 1 6 1 जा 6। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होगा, दो फ्रैक्शन है a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो इसमें क्या होगा रेसिप्रोकल यूज़ होगा। तो रेसिप्रोकल देखो कोई फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो रेसिप्रोकल मीन्स इसको जस्ट उल्टा कर देना है आपने, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दोगे और न्यूमिनेटर को आप नीचे लिख दोगे। तो ये यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होना है, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखोगे, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे और इसका सेकेंड फ्रैक्शन का आप करोगे रेसिप्रोकल, डी ऊपर लिखोगे सी नीचे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जैसे अभी हमने सोल्व किए थे। तो ये जैसे ये किया सेम एज इट इज़ कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके इनको हमने सोल्व करना है। फर्स्ट है 2.3 डिवाइड बाई 4/9। तो 2.3 को एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 4/9 का हमने रेसिप्रोकल, 9 ऊपर 4 नीचे। अब कट कर दो, 2 और 4 कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 9 कट हो रहा है, 3 3 जा 9, तो यह है 3 1 जा 3, नीचे 1 2 जा 2। नेक्स्ट 5/15 डिवाइड बाई 3। तो 5/15 ऐसे लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई में चेंज। अब 3 का रेसिप्रोकल, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मीन्स क्या है, नीचे 1 है 1, ठीक है। तो 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। अब देखो 3 नहीं कट हो रहे हैं 5 से, 5 और 15 कट हो रहे हैं, तो आप नीचे यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, नहीं करना तो बाद में भी कट कर सकते हो। 5 इंटू 5 कितना आया 5, 15 इंटू 3 कितना है 45। अब 5 और 45 कट हो रहे हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, 1/9 आंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।